अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू कैनवा सीरीज़। कैनवा सीरीज़ की इस वीडियो में हम अपना रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे इस डिज़ाइनिंग डैशबोर्ड का या फिर इस कैनवस वाले डैशबोर्ड का। तो लास्ट वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें जो हमारी लेफ़्ट साइड में शो हो रही हैं इनको कवर किया और कुछ ऐप्स की वर्किंग वगैरह देखी यहाँ से। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपना जो ये वाला पैनल है, इसके अंदर जो जो हमारे बटन्स वगैरह हैं इनका यूज़, इनकी वर्किंग, और इसके बाद फिर हम अपने डिज़ाइंस क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे यूजिंग ऑल ऑफ दिस। फिर आपको मज़ीद क्लियर होती जाएंगी चीज़ें कि कौन सी चीज़ को किस तरह से हम अपने डिज़ाइंस में यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं और इस पेज को रिमूव कर देते हैं। इस पेज के ऊपर ये सारे फंक्शंस और फीचर या फिर टूल्स हम देखेंगे कि किस तरह से काम करते हैं। अगर मैं किसी भी पेज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किए बगैर यहाँ पर देखूँ तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिलता है एनिमेट। एनिमेट का मतलब है कि हम अपनी ऑब्जेक्ट्स को मूव करवा सकते हैं फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर या फिर वन प्लेस टू अनदर। फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है और मैं इसको एनिमेट करना चाहता हूँ, मैं इसको ब्लिंक करना चाहता हूँ, या मैं इसको एनिमेट करना चाहता हूँ कि ये लेफ़्ट टू राइट आए। क्योंकि मेरी प्रेजेंटेशन है तो फिर प्रेजेंटेशन के हिसाब से ही ये चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो प्रेजेंटेशन जब हम प्ले करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं और कैनवस के अंदर डिफरेंट स्टाइल्स के साथ आते हैं, तो ये अच्छे लगते हैं। लेकिन ज़्यादा चीज़ें अगर लगाएंगे, ज़्यादा इफ़ेक्ट्स लगाएंगे तो वो नॉन प्रोफेशनल सा हो जाता है। तो डिज़ाइंस के अंदर उनको सादा रखते हुए, मुख्तसर रखते हुए उनको अट्रैक्टिव बनाना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एनिमेट की बात करते हैं। अगर मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं करूँगा अपने इस कैनवस का, तो मैं यहाँ पर अगर एनिमेट पे जाऊँ तो ये मेरे पूरे पेज की एनिमेशन करेगा, मेरे पूरे पेज के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ये इम्प्लीमेंट करेगा। तो कैसे करेगा ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर कम्बिनेशंस के अंदर कुछ एनिमेशन के ऑप्शंस हैं और ये मैंने इसके ऊपर जस्ट होवर किया है अपना माउस, तो ये मुझे दिखा रहा है कि इसके अंदर सिंपल ये डाउन से अप साइड आएगी एनिमेशन। मेरे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डाउन साइड से अपर साइड की तरफ आएंगे और डिस्प्ले हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर स्लीक है और यहाँ पर फन है और पार्टी। पार्टी में भी आप देख सकते हैं डिफरेंट स्टाइल की मेरे पास एनिमेशन आई है। और ये डिस्को डिस्को के रेलिवेंस यहाँ पर ये थोड़े से डांसिंग स्टाइल में आ रहे हैं, यू कैन सी। और इसके बाद कॉर्पोरेट और चिल। चिल के अंदर बिल्कुल स्लो स्लो ऊपर शो हुए हैं ये। और इसके बाद यहाँ पर बेसिक कुछ एनिमेशन के बटन्स हैं, तो इनकी वर्किंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इनमें से फॉर एग्जांपल यहाँ पर वाइप लगा देता हूँ लेफ़्ट टू राइट, तो ये मेरा वाइप वाला जो इफ़ेक्ट है वो लग चुका है मेरे इस पेज के ऊपर ओवरऑल। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मेरा ये पूरा ऑब्जेक्ट और ये टेक्स्ट जस्ट मेरा एनिमेट करे, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद एनिमेट के बटन पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर एनिमेशन वाले सेक्शन में आ जाऊँगा। और आप देख सकते हैं कि अब मैं एलिमेंट एनिमेशंस के अंदर हूँ। जब मैं पहले था तो मैं पहले पेज एनिमेशन के ऊपर था। अब मैं इसको डिसलेक्ट कर लेता हूँ और अब अगर मैं जाऊँगा एनिमेशन पर तो ये मुझे दिखा रहा है कि ये पेज एनिमेशंस का सेक्शन है। और यहाँ पर ये आपको टाइम नज़र आ रहा है, इससे आप टाइम चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं अपनी एनिमेशन का। और साथ ही यहाँ पर बटन है अप्लाई टू ऑल पेजेस, तो मैं अगर यहाँ से अप्लाई टू ऑल पेजेस कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 पेजेस हैं तो यहाँ पर 2 डिस्प्ले हो रहा है। तो ये मेरे दोनों पेजेस के ऊपर इम्प्लीमेंट हो चुकी है जब मैंने इसको यहाँ पर चेक किया है। तो ये मेरा टाइम वाला ऑप्शन था, इसको अगर मैं कम कर दूँगा टाइमिंग तो ये मेरे ऑब्जेक्ट्स को जल्दी डिस्प्ले करवाएगा एनिमेशन के अंदर। यहाँ से हम प्रेजेंट फुल स्क्रीन का ऑप्शन है, ये कंट्रोल आल्ट प्लस पी करेंगे तो ये फिर भी यही काम करेगा जो इसने अब किया। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा फास्ट डिस्प्ले हुआ है। और इसकी राइट साइड पे यहाँ पर क्लिक करूँ तो मुझे ये दूसरे पेज पे ले जाएगा, जैसा कि मुझे यहाँ पर भी दिखा रहा था कि यहाँ पर एरो बना हुआ है। एस्केप का बटन दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगी। यहाँ तक हमारे ये जो एनिमेशन वाला पार्ट है वो क्लियर हो चुका है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं रिमूव ऑल एनिमेशन, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सारी एनिमेशन जो इसके ऊपर अप्लाई हुई हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और उसके नीचे जो पार्ट था अप्लाई टू ऑल पेजेस, ये वही बटन है जो मुझे यहाँ पर चेक इन का ऑप्शन दे रहा था।
तो चलें जी, ये मेरे पास पेज का टाइटल है, पेज नंबर है और इसके बाद यहाँ पेज मूव अप का बटन है और ये पेज मूव डाउन का है। इसका काम ये होता है कि मैं अगर चाहता हूँ कि ये मेरा पेज जो है सेकंड है और मेरी प्रेजेंटेशन के अंदर सेकंड पे शो हो, ये वाला पेज फर्स्ट पे शो हो, तो मैं यहाँ पर बजाय इसको यहाँ से कॉपी करूँ या फिर यहाँ पर न्यू पेज लेके आऊँ, उसके ऊपर प्लेस करूँ, मैं जस्ट यहाँ पर क्लिक करूँगा मूव डाउन, तो ये मेरा पेज ऊपर चला जाएगा और ये मेरा पेज नीचे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एक लॉक, ओनली अलाउ रिप्लेसिंग कंटेंट, तो ये मेरे इन कंटेंट्स को लॉक कर देगा। मीन्स टू से कि मैं इनको यहाँ से मूव नहीं कर सकता जब तक कि मैं इसको यहाँ से अनलॉक ना कर दूँ। यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि ये लॉक लग चुका है, मैं इसको एडिट नहीं कर सकता, इवन कि मैं इसको मूव भी नहीं कर सकता। ये सारे के सारे यहाँ से अगर मैं इकट्ठा लॉक करना चाहूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये मेरे ऑब्जेक्ट्स अनलॉक हो गए। अब मैं इंडिविजुअली यहाँ से इसको इस लॉक के ऊपर क्लिक करके इसको लॉक कर सकता हूँ। इस लॉक का फ़ायदा ये होता है कि जब हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं तो उनको हम नहीं चाहते कि ये आगे पीछे मूव करें जब हम अपने दूसरे ऑब्जेक्ट्स को एडिट कर रहे होते हैं या डिज़ाइन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये पीछे वाला जो रिबन है ये मूव ना करे, तो मैं इसको यहाँ से लॉक कर दूँगा और इसके बाद मैं अपना टेक्स्ट जो है उसको इजीली एडिट कर सकूँगा, अपने टेक्स्ट को इजीली सिलेक्ट कर सकूँगा। अदरवाइज़ जब भी मैं इसको सिलेक्ट करूँगा टेक्स्ट को तो ये भी मेरा साथ ही सिलेक्ट होगा। अगर मैं इस टेक्स्ट को मूव करवाना चाहता हूँ, इसको नहीं करवाना चाहता, तो मैं इनको अलहदा से यहाँ पर लॉक कर सकता हूँ। तो ये हमारा लॉक का फीचर था। उसके साथ ही अब यहाँ पर देखें तो एक पेज डुप्लीकेट का बटन है। इसका मतलब है कि मैं इस पूरे पेज को सेम एज इट इज़ कॉपी करके यहाँ पर न्यू पेज की जगह पर प्लेस कर दूँ। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये मेरा पेज डुप्लीकेट हो चुका है। और इसके साथ ही यहाँ पर डिलीट पेज का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरा पूरा पेज डिलीट हो जाएगा। और इसके साथ यहाँ पर बटन है न्यू पेज ऐड करने का, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक ब्लैंक पेज ऐड हो जाएगा और यही काम ये ऐड पेज वाला बटन भी करेगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये न्यू पेज ऐड कर देगा जो कि ब्लैंक होगा। इनको हम डिलीट कर देते हैं लगे हाथ और ये भी डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पर एक कमेंट का बटन है, इसके ऊपर हम क्लिक करके यहाँ पर अपना कमेंट ऐड कर सकते हैं। अगर हमने कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट किया है या फिर हमारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं किया और उसकी कोई रीज़न है तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ताकि दूसरे टीम मेंबर्स जब उसको देखें तो उनको समझ आ जाए कि कौन सी चीज़ किस तरह से और क्यों की गई है। और यही चीज़ हम कोडिंग वगैरह में भी यूज़ करते हैं जब हम डिफरेंट कमेंट्स ऐड करते हैं, ताकि कोड की अंडरस्टैंड एबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए दूसरों के लिए। तो चलें जी, ये वाले सेक्शन में हमने ये सारे बटन देख लिए। अब इसके नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर नोट्स का बटन है, तो ये हमारे ओवरऑल पेज का जो हम कमेंट करेंगे या कोई नोट यहाँ पर लिखेंगे अपने टीम मेंबर के लिए, जो इस पेज को यहाँ पर एडिट करेंगे या इसको एक्सेस करेंगे वो देख सकेंगे। और यहाँ पर पेज नंबर है कि ये पेज 2 of 2 है, मतलब कि ये 2 पेजेस की मेरी स्लाइड है, तो इसके अंदर दूसरे पेज के ऊपर मैं मौजूद हूँ। अब ये पेज 1 of 2 हो चुका है क्योंकि मैं पेज 1 के ऊपर मौजूद हूँ। और इसी के साथ यहाँ पर स्लाइड अप का बटन है, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन है और प्रेजेंटेशन के अंदर डिफरेंट स्लाइड्स होती हैं, डिफरेंट पेजेस होते हैं। इसी तरह से पावर पॉइंट के अंदर भी हम अपनी प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं और डिस्प्ले करते हैं, तो ये वही काम यहाँ पर हम कैनवा के अंदर भी कर सकते हैं। किसी वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हमारी एक प्रेजेंटेशन को किस तरह से कैनवा के अंदर इजीली क्रिएट कर सकते हैं वो भी डिस्कस करें, और उसके अंदर फिर सारी चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और क्रिएट करेंगे। अब नीचे आ जाएं तो यहाँ पर जूम का एक स्क्रॉलर लगा हुआ है, इसको मैं स्क्रॉल करूँगा लेफ़्ट टू राइट तो ये मेरा जूम कर देगा और मैं यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट्स को मोर इजीली देख सकूँगा, एडिट कर सकूँगा, सिलेक्ट कर सकूँगा। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करूँ अपने कीबोर्ड का और स्क्रॉल करूँ माउस के व्हील को तो ये जूम इन और जूम आउट यहाँ से भी मुझे कर देता है। और यहाँ पर है ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू का मतलब है कि सारे पेजेस को एक ही दफ़ा दिखा दो। तो ये मेरे 2 पेजेस यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं और आप यहाँ पर एक न्यू पेज भी ऐड कर सकते हैं प्लस वाले बटन पर क्लिक करने के बाद। और यहाँ से मैं एक और न्यू पेज भी ऐड कर सकता हूँ, इसको डुप्लीकेट कर सकता हूँ, इसको डिलीट कर सकता हूँ, इसको हाइड कर सकता हूँ। तो मैंने ये डिलीट कर दिया है और यहाँ से भी मैं एक पेज ऐड कर सकता हूँ। इसके बाद दोबारा से ग्रिड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें दोबारा से इंडिविजुअल व्यू के ऊपर ले आएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर मुझे फुल स्क्रीन का बटन दिखाई दे रहा है,
इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करूँ तो मुझे ये पूरी स्क्रीन व्यू करवा देगा और यहाँ से मैं इसको लेफ़्ट टू राइट भी कर सकूँगा। और यहाँ से फिर साथ ही बटन है हेल्प का, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं अपने होम सेक्शन वाले डैशबोर्ड के ऊपर। अब आ जाते हैं ऊपर, तो यहाँ पर भी मुझे ऐड पेज का बटन दिखाई दे रहा है, डुप्लीकेट और साथ ही डिलीट का ऑप्शन है। जिस पेज के ऊपर मैं मौजूद हूँ ये सारे बटन्स उसी के ऊपर अप्लाई होते हैं जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अब बाकी चीज़ें देख लेते हैं जो हम इनको एडिट करते हुए यूज़ करते हैं। अगर मैं इस कैनवस को सिलेक्ट करूं तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर क्लिक करूंगा और मैं इसको चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, और ये मैं डिफरेंट कलर्स यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ अपने डिज़ाइन के हिसाब से ही। और ये मैंने डिफरेंट कलर्स को सिलेक्ट करके देखा। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर एक डिफरेंट कलर दे सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ से कोई भी कलर नहीं मिलता, ये डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं और ये फ़ोटो के कलर्स हैं जो हमने इससे ऊपर यहाँ पर अप्लाई की हुई है। तो ये मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और ये मुझे कलर्स वाला एक ऐड न्यू का ऑप्शन देता है। ऐड न्यू कलर मैं यहाँ से कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला कलर पसंद नहीं है, मुझे इसका थोड़ा सा लाइट वर्जन चाहिए या इसका डार्क वर्जन चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से स्क्रॉल करूँगा ऊपर की जानिब और ये मेरा लाइट हो गया। और इससे भी लाइट करना चाहूँ तो इसको ऊपर ले जाऊँगा, और इसके अलावा अगर मैं इसको नीचे लेके आऊँ तो ये डार्क हो जाएगा। इस तरह से मैं इसको भी यहाँ से लेफ़्ट टू राइट मूव कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला कलर नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर पिंक चाहिए, तो मैं यहाँ पर पिंक के ऊपर ले जाऊँगा इस वाइट डॉट को, और इसको फिर मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मेरे पास कलर का कोई कोड है, हर कलर का एक कोड होता है, जिस तरह कि मैं इसको यहाँ से आगे पीछे करूँगा तो ये कोड चेंज हो जाएगा और ये उसी कलर का कोड होगा। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करके अपने फ़िल्टर्स में भी लगाऊंगा उसी कलर के, फिर मुझे टेम्पलेट्स दिखाई देंगे। तो ये वाला सेक्शन इस तरह से है और यहाँ पर एक ड्रॉपर बना हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ और किसी भी कलर को जाकर सेलेक्ट करूँ तो ये मुझे उसी कलर का यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे देगा, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट किया हुआ था। तो ये ड्रॉपर का काम होता है कि जब आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और किसी भी कलर के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आप यहाँ पर से वो कलर पिक कर सकते हैं अपने न्यू डिज़ाइन के लिए, या फिर जो भी ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया होता है उसके ऊपर वो वाला कलर अप्लाई कर दिया जाता है जो आप यहाँ से पिक करते हैं इस ड्रॉपर की मदद से। तो हम इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे और चलें जी, ये वाला सेक्शन हमारा तकरीबन क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि इस टेक्स्ट के ऊपर कौन कौन से इफ़ेक्ट्स अप्लाई हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले दिखाई दे रहा है इसका फ़ॉन्ट, तो मैं यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ पर मैं रख सकता हूँ। तो ये मेरा फ़ॉन्ट चेंज हो गया और देखें जी ये मेरा फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पर मेरे फ़ॉन्ट का साइज़ है, ये चीज़ें कॉमन हैं तो इनके ऊपर इतना टाइम नहीं लगाऊंगा। और ये मेरा फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है और यहाँ पर इसका कलर है, जहाँ पर मेरे ए के नीचे बार होगी ये मेरे टेक्स्ट का कलर होगा, और जो सिंपल कलर होगा वो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं तो ये इस ऑब्जेक्ट का कलर होगा। अब मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा ये वाला कलर के साथ। यहाँ पर बोल्ड का बटन है, ये मुझे एक्टिव नहीं मिल रहा क्योंकि जो फ़ॉन्ट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसको मज़ीद बोल्ड नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये दोनों बटन्स जो हैं वो फेड हो चुके हैं या फेड किए गए हैं। अगर मैं इनको सिलेक्ट करूं, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूं और इस बोल्ड पे क्लिक करूं तो ये इसको बोल्ड कर देगा और ये इटैलिक कर देगा। और इसके साथ ही ये अंडरलाइन का बटन है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये अंडरलाइन कर देगा मेरे टेक्स्ट को। और ये है कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरे सारे के सारे लेटर्स अपर केस के अंदर ही मुझे शो हों, डिस्प्ले हों, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये सारे के सारे लेटर्स अपर केस में चले जाएंगे। अगर मैं दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सारे लोअर केस में चले जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर मेरी अलाइनमेंट है, मैं इसको लेफ़्ट पे भी अलाइन कर सकता हूँ, राइट पे भी अलाइन कर सकता हूँ और सेंटर में भी अलाइन कर सकता हूँ और इसको जस्टिफाई भी कर सकता हूँ। लेकिन आपको याद रहे कि ये अलाइनमेंट, ये जो बॉक्स है हमारा टेक्स्ट बॉक्स, इसके अकॉर्डिंग ही होगी। तो आपको करके दिखाता हूँ। ये अभी हमारा लेफ़्ट साइड पे मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सेंटर में आ चुका है। यहाँ पर भी अलाइनमेंट सेंटर में दिख रही है और ये बिल्कुल इस बॉक्स के सेंटर में आ चुका है। अब मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूँगा तो ये राइट साइड पे चला गया। अब दोबारा क्लिक करूँगा तो ये जस्टिफाई हो चुका है, लेकिन क्योंकि ये हमारे पास ज़्यादा स्पेस है इस बॉक्स के अंदर, तो इसलिए यहाँ पर ये इस तरह से शो हो रहा है। अगर हमारा पूरा पैराग्राफ होगा तो ये मज़ीद अच्छे तरीके से अप्लाई हो सकती है।
इसके बाद यहाँ पर बुलेट्स का ऑप्शन है कि हम अपने बुलेट्स बना सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि हम अपने की पॉइंट्स बना सकते हैं। जैसे कि मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर डॉट ऐड हो गया, दोबारा क्लिक करूँगा तो ये नंबरिंग दे देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 आ चुका है, और अगर दोबारा अप्लाई करूँगा तो ये इसको रिमूव कर देगा। और इसके साथ ही यहाँ पर मुझे एक और ऑप्शन मिल रहा है, इसके अंदर हम स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पर अपने लेटर्स की स्पेसिंग सेट कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी लाइन स्पेसिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 2 लाइंस हों तो वो आपस में किस तरह से दिखाई देंगी, वो हम लाइन स्पेसिंग सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। वो भी आपको इस पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये 2 लाइंस हैं तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लाइन स्पेसिंग देख सकते हैं कि ये 1 है। अगर मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा तो ये लाइन स्पेसिंग, लाइंस आपस में दूर हो गई हैं। अगर मैं इसको डिक्रीज़ करूँगा तो ये नज़दीक होती चली जाएंगी, और इसके साथ ही अगर मैं लेटर स्पेसिंग को कम करूँगा तो ये लेटर्स आपस में क्लोज हो जाएंगे। अगर इंक्रीज़ करूँगा तो ये दूर होते चले जाएंगे। तो चलें जी, ये वाला सेक्शन भी हमारा हो गया। इसके बाद यहाँ पर है इफ़ेक्ट्स। इफ़ेक्ट्स को हम अप्लाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर। कोई भी टेक्स्ट बॉक्स है, कोई भी टेक्स्ट है, तो हम उसके ऊपर अपने इफ़ेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर शेडो वाला इफ़ेक्ट है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पर टेक्स्ट का शेडो क्रिएट हो चुका है इसी कलर के अंदर। इस शेडो का कलर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ब्लैक करना चाहता हूँ तो ये ब्लैक हो जाएगा, अगर मैं येलो करना चाहूँ तो येलो हो जाएगा। उसके अलावा ऑफसेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता हूँ, मीन्स कि मैं इसकी जो डेंसिटी है या इसकी मोटाई है वो इंक्रीज़ कर सकता हूँ। और इसके अलावा मैं इसकी यहाँ से डायरेक्शन भी सेट कर सकता हूँ कि लेफ़्ट टू राइट हो जाए, या राइट साइड पे आए या लेफ़्ट पे आए। तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन है। उसके बाद यहाँ पर इसको ब्लर करना चाहूँ अगर मैं अपने शेडो को, ये ब्लर भी हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है कि कितना डिस्प्ले होना चाहिए, मैं इसको इंक्रीज़ कर सकता हूँ और डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर नीचे डिफरेंट और भी इफेक्ट्स दिए गए हैं जिनको आप अपने तौर पे अप्लाई करके देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस हो जाए। एक और अप्लाई करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पर नीचे फिर 2 शेप्स दी गई हैं कि हमारा टेक्स्ट इस तरह से स्ट्रेट हो, या फिर हम इसको कर्व में भी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक कर्व का ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारा टेक्स्ट इस तरह से कर्व में चला जाएगा। और मैं इस कर्व की जो गुलाई है इसको भी कंट्रोल कर सकता हूँ इसकी मदद से। एज यू कैन सी ये स्ट्रेट होता चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। अगर मैं इसको मज़ीद इंक्रीज़ करूँ, सेंटर में ले आऊँगा तो ये स्ट्रेट हो जाएगी लाइन। अगर लेफ़्ट पे लेके जाऊँ तो ये दूसरी तरह से गुलाई होगी, और राइट पे लेके जाऊँ तो ये दूसरी तरह से गुलाई हमें दे देगा। तो यहाँ पर इसको दोबारा से स्ट्रेट कर देते हैं नॉन पे क्लिक करके, और इसकी अलाइनमेंट है वो सेट कर देंगे दोबारा से। और यहाँ पर एनिमेट का बटन है इसके बाद, और एनिमेट हम देख चुके हैं। यहाँ पर पोजीशन का बटन है, पोजीशन से हम अपनी चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं। अलाइन का मतलब है कि हम अपने ऑब्जेक्ट्स को किसी एक अलाइनमेंट में, किसी एक सीक्वेंस में इस तरह से रख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक साइड से बिल्कुल इक्वल हैं, इक्वली अलाइन हैं। तो ये किस तरह से होते हैं, अगर मैं इनको सारों को सिलेक्ट करूं और यहाँ पर पोजीशन में चला जाऊं तो मैं यहाँ पर इनको सिलेक्ट करके इनके अलाइनमेंट सेट कर सकता हूँ और इनकी पोजीशन सेट कर सकता हूँ कि ये एक लेयर ऊपर आए और दूसरी लेयर नीचे आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं इसको मिडल में लाना चाहूँ, इन सब को एक ही मिडल में लाना चाहूँ यहाँ पर, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मिडल में आ चुके हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर मिडल नहीं करना। और अगर मैं यहाँ पर चाहूँ कि इनको बॉटम में ले जाऊँ तो ये बॉटम में आ चुके हैं, और अगर मैं चाहूँ टॉप पे आ जाएँ तो यहाँ पर टॉप में चले जाएंगे सारे के सारे रिबन। और अगर मैं इनको इंडिविजुअली देखूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो रिबन है, एक रिबन इसकी पोजीशन हो कि ये ऊपर वाली साइड पे हो, तो मैं टॉप पे क्लिक कर दूंगा तो ये टॉप के साथ जाकर अटैच हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा इसको मिडल पे तो ये मिड में आ जाएगा। अगर मैं बॉटम पे क्लिक करूँगा तो बॉटम में, सेंटर पे क्लिक करूँगा तो ये जहाँ से सेंटर में आ जाएगा। मिडल का मतलब है कि इस तरह से सेंटर हो जाए जो लेफ़्ट टू राइट है, और सेंटर का मतलब है कि अप से डाउन साइड पे जो सेंटर बनता है उसके अंदर आ जाए। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसको वापस ले जाते हैं इसकी पोजीशन पे, और अगर मैं सबको सिलेक्ट करूं तो यहाँ पर मैं इनको ग्रुप कर सकता हूं ताकि ये एज अ ग्रुप ही मैं इनको एडिट कर सकूं। ग्रुप करने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम एडिट कर रहे होते हैं तो ये चीज़ें आगे पीछे नहीं होती। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर ग्रुप किया है और ये सारे एक ही लेयर में आ चुके हैं ग्रुप होने की वजह से, तो ये वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये पीछे चले गए हैं इन रिबन्स के। तो इसको कहते हैं लेयर सिस्टम, कि ये वाले ऊपर हैं, ये वाले नीचे हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि इनको, इन रिबन्स को इसी तरह से शो करवाएं जिस तरह से ये हैं,
तो हम इनको सेलेक्ट करेंगे और दोबारा पोजीशन में चले जाएंगे। पोजीशन में आने के बाद हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये कौन सी लेयर में चले जाएं। अगर फॉरवर्ड करेंगे तो ये सारे के सारे ऊपर आ जाएंगे, अगर बैकवर्ड करेंगे तो ये बैकवर्ड चले जाएंगे, 1 बाय 1 करेंगे तो 1 बाय 1 ही जाएंगे, और अगर टू फ्रंट करेंगे तो सारे के सारे अप आ जाएंगे और टेक्स्ट भी पीछे चला जाएगा। इसी तरह से अगर टू बैक करेंगे तो ये सारे के सारे बैक चले जाएंगे और ये टेक्स्ट वाली जो लेयर है ये सबसे ऊपर आ जाएगी। तो ये वाला होता है लेयर सिस्टम। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसके साथ ही यहाँ पर मुझे बटन मिल रहा है कॉपी स्टाइल का, तो इसका जो स्टाइल होगा वो मैं अगर डिफरेंट टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसका स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई करना चाहूँ, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और इसके ऊपर लाकर क्लिक कर दूँगा, तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा बिल्कुल सेम एज इट इज़। जो इसका स्टाइल है वो इसके ऊपर भी अप्लाई हो चुका है। तो ये था जी कॉपी स्टाइल का बटन। इस तरह से ही हम किसी भी चीज़ का स्टाइल किसी और चीज़ के ऊपर कॉपी करके प्लेस कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है कि हमें कौन सी चीज़ कितनी वाज़िया होनी चाहिए डिज़ाइन के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये टेक्स्ट है ये थोड़ा सा मुझे लाइट नज़र आए, तो मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर दूँगा, और अगर मैं चाहूँ कि ये बिल्कुल भी नज़र ना आए तो मैं इसको बिल्कुल ज़ीरो कर दूँगा। तो ये यहाँ से हाइड हो चुका है, मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा, लेकिन ये यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूँ और इसकी ट्रांसपेरेंसी यहाँ से इंक्रीज़ करूँ या फिर यहाँ से अप करता जाऊँ, तो ये मुझे दोबारा से विजिबल हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर लिंक का बटन है, तो हम चीज़ों को लिंक कर सकते हैं आपस में। इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, इसलिए इसको इतना टाइम नहीं देंगे। तो चलिए जी, हमारी जो बेसिक चीज़ें थी इस डैशबोर्ड के अंदर हमने सारी की सारी डिस्कस कर ली, उनकी वर्किंग देख ली बाय एग्जांपल। मैंने भरपूर कोशिश की है कि हर एक बटन की वर्किंग या फिर फंक्शनैलिटी को अच्छे से डिफ़ाइन कर सकूं विद एग्जांपल। तो अब आई होप के आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब आप अपने तौर पर यहाँ पर डिफरेंट डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट टेम्पलेट्स, या फिर आप ज़्यादा क्रिएटिव हैं तो फिर आप इन ऑब्जेक्ट्स को ही यूज़ करते हुए यहाँ से एलिमेंट्स वाले सेक्शन से अपने डिफरेंट डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप नहीं हैं इतने ज़्यादा क्रिएटिव तो उसके बारे में भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम 1 बाय 1 डिफरेंट डिज़ाइंस को क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल फेसबुक वगैरह की कोई डिज़ाइन है, सोशल मीडिया के कोई डिज़ाइन है, यूट्यूब का कोई बैनर है या फिर थंबनेल है, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर करने की भरपूर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और इन चीज़ों की मज़ीद फंक्शनैलिटीज़, मज़ीद इनकी वर्किंग वगैरह को देखते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो यहाँ तक दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।